दिवाली से 2 दिन पहले ही हम देखते हैं कि बर्तनों की दुकान पे बहुत भीड़ लगी होती है, और अगर हम नजर घुमाते हैं सोने चांदी की दुकानों पे तो वहां पे भी ग्राहकों की बहुत अधिक भरमार होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दिन को धनतेरस कहा जाता है, पर आप में से बहुतों के मन में ये बात तो जरूर आती होगी कि ये त्योहार इसी दिन क्यों मनाया जाता है और क्यों लोग बर्तन या सोना चांदी आदि खरीदते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन का क्या महत्व है और इसे धनतेरस क्यों कहते हैं, और आप भी अपनी धन संपत्ति को क्या करने से 13 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उसके साथ ही साथ हम धनतेरस के दूसरे वीडियो के बारे में भी बतलाएंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस को क्यों मनाया जाता है? जिस प्रकार सागर मंथन के समय देवी महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी जी को हिंदू धर्म में देवताओं का चिकित्सक भी माना जाता है। धन्वंतरी जी एक महान वैद्य हैं और आयुर्वेद के जनक भी हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी जी भगवान वासुदेव के अवतार भी समझे जाते हैं। इनका पृथ्वीलोक में जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, और वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दिनांक। इसलिए दिवाली के 2 दिन पहले भगवान धन्वंतरी जी के जन्म दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे धनतेरस के नाम से भी हम जानते हैं। हालांकि देवी लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु भी चाहिए। यही कारण है कि दिवाली से 2 दिन पहले यानी कि धनतेरस से ही बाजारों में दीपमालाएं और घरों में भी दीपमालाएं सजने लगती हैं। धनतेरस पे घर में ऐसी क्या चीजें लाएं जिससे धन और संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी हो जाए? दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर घर में कुछ चीजों को लाने से धन और संपत्ति कई गुना बढ़ सकती है। तो इन चीजों को जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि धन संपत्ति को 13 गुना बढ़ने का राज क्या है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इस संदर्भ में आपको भगवान के वामन अवतार के बारे में याद ही होगा। भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, और जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं मिला तो बलि ने अपना सिर भगवान वामन के चरणों में रख दिया। बलि दान में सब कुछ गंवा बैठा था। इस तरह से बलि के भय से देवताओं को मुक्ति भी मिली, और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन और संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो दर्शकों, आप धन और संपत्ति के कई गुना होने का कारण तो समझ ही गए होंगे। अब आइए उन चीजों के बारे में जानें जिनके लाने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। कलश। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसलिए धनतेरस पे बर्तन खरीदने की प्रथा चली आ रही है। तो आप भी इस दिन कम से कम 1 बर्तन को जरूर खरीदें। धनिया का बीज। इस अवसर पर धनिया के बीजों को भी खरीद कर घर में रख सकते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को अपने बाग, बगीचों या खेतों में बो सकते हैं। चांदी। धनतेरस पे चांदी खरीदने की भी प्रथा चली आ रही है। अगर ज्यादा चांदी खरीदना संभव ना हो तो कम से कम एक छोटा सिक्का
या फिर कोई बर्तन ही खरीद ले। इसका कारण भी बड़ा तर्कसंगत है, यानी कि लॉजिकल है। संतोष को सबसे बड़ा धन माना जाता है, इसलिए जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वह ही सबसे बड़ा धनवान होता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी चंद्रमा की शीतलता और चांदनी का प्रतीक है, तो चांदी को घर में लाने से संतोष रूपी धन का भी वास होता है घर में। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को लाना अच्छा माना जाता है। और अगर ये मूर्ति चांदी की हो तो एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। नई झाड़ू एवं सूपड़ा। धनतेरस के दिन नई झाड़ू और सूपड़ा, जिसे छाछ भी कहते हैं, खरीदना भी धन संपत्ति में वृद्धि का कारण माना जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वस्तुएं अपने घर में जरूर लाएंगे और अपनी धन संपत्ति में वृद्धि कर पाएंगे। दर्शकों, ये सब वस्तुएं आपको खरीदने के लिए अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। केवल नीचे बॉक्स में जाएं और हर वस्तु के सामने हमने एक लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करने से आप उस वस्तु को घर बैठे मंगवा सकते हैं। मित्रों, आप ये भी जानना चाहेंगे कि धनतेरस कब है, तो लीजिए आपके सामने है अगले 6 साल के धनतेरस की तारीखें। अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि धनतेरस की पूजा कैसे करें और अकाल मृत्यु से कैसे बचें। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आइए अब चलते हैं दूसरे वीडियो धनतेरस के बारे में।